स्वागत है आपका केमिस्ट्री क्लासेस में। चलिए आज के लेक्चर में आपको नॉमेनक्लेचर आगे बताते हैं एसिड डेरिवेटिव का। एसिड डेरिवेटिव नॉमेनक्लेचर ऑफ एसिड डेरिवेटिव। नॉमेनक्लेचर ऑफ एसिड डेरिवेटिव जो अम्ल के व्युत्पन्न है या अम्ल के व्युत्पन्नों का नामकरण। अम्ल के व्युत्पन्नों का नामकरण। नॉमेनक्लेचर ऑफ एसिड डेरिवेटिव अम्ल के व्युत्पन्नों का नामकरण, यानी कि जो यौगिक अम्ल से बनते हैं या अम्ल के डेरिवेटिव होते हैं या अम्ल के व्युत्पन्न होते हैं, उनका नामकरण हम कैसे करेंगे। अम्ल के व्युत्पन्न कौन कौन से हैं ये देखिए। जैसे आपका एसिड हैलाइड है, एसिड हैलाइड है, एसिड एमाइड है, एसिड हैलाइड है, एसिड एमाइड है, एस्टर है, एनहाइड्राइड है, एनहाइड्राइड है, ETC। ये सब अम्ल के व्युत्पन्न है। कहने का मतलब ये किससे प्राप्त होते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड से। किससे प्राप्त होते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड से। ये सब अम्ल के द्वारा ही बनाए जाते हैं। एसिड हैलाइड, एसिड एमाइड, एस्टर, एनहाइड्राइड। तो इन सबका नॉमेनक्लेचर हमें देखना है। तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहला जो है एसिड हैलाइडों का नामकरण। पहला देखते हैं एसिड हैलाइडों का नामकरण। एसिड हैलाइड देखिए, सामान्य सूत्र सबसे पहले इसका हम देख लेते हैं। सामान्य सूत्र क्या होता है एसिड हैलाइड का? RCOX। R क्या है? एल्किल ग्रुप है। R क्या है? एल्किल ग्रुप है। X क्या है? हैलोजन है। हैलोजन। इसमें क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हैलोजन में 4 आते हैं। 4 हैलोजनों में कौन कौन है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो 4 हैलोजन है। इन चारों में से कोई भी आ सकता है। और R क्या है? एल्किल ग्रुप है। इसमें जैसे CH3, C2H5, C3H7, ETC। और ये हैलोजन। तो ये सामान्य सूत्र हो गया। या R के स्थान पर हम और क्या रख सकते हैं? CnH2n+1COX। नामकरण कैसे करेंगे? नामकरण एल्केन। एल्केन, एल्केन से क्या करना है? E हटा देना है। एल्केन से क्या करना है? E को रिमूव कर देना है। और इसके स्थान पे क्या जोड़ना है? ओइल हैलाइड। इसके स्थान पे क्या जोड़ना है? ओइल हैलाइड। क्या हो जाएगा? एल्केनोइल। एल्केनोइल हैलाइड क्या बन जाएगा? एल्केनोइल हैलाइड। या अगर आपको एसिड डेरिवेटिव है, एसिड डेरिवेटिव से करना है, जैसे एसिड का होता है एल्केनोइक एसिड, एल्केनोइक एसिड। तो इसमें से आपको क्या करना है कि ओइक एसिड हटा देना है। ओइक एसिड क्या कर देना है? रिमूव कर देना है। और उसके स्थान पे क्या जोड़ देना है? ओइल हैलाइड जोड़ देना है। ओइक एसिड हटा के ओइल हैलाइड जोड़ देना है। तो क्या हो जाएगा? एल्केनोइल। एल्केनोइल हैलाइड। ये नामकरण का पैटर्न है या नामकरण की पद्धति है। इस तरीके से आप लोग इसका नामकरण कर सकते हो एसिड हैलाइडों का। पहचान आपका वही है RCOX अगर है
तो आप जान जाएंगे कि एसिड हैलाइड है, और एसिड हैलाइड के में क्या करना पड़ता है, एल्केन से ही हटा के वही हैलाइड जोड़ देना पड़ता है, या एल्केनोइक एसिड से आपको वही एसिड हटा के वही क्लोराइड या वही हैलाइड जोड़ दिया जाता है। तो चलिए अब इसका एक्सरसाइज के द्वारा समझते हैं। इसकी एक्सरसाइज देख लीजिए आप लोग। देखिए एग्जाम्पल एक्सरसाइज, एग्जाम्पल पहला है CH3COCl। इसका सामान्य नाम होता है एसिटिल क्लोराइड, ठीक है। इसका सामान्य नाम, इसको एग्जाम्पल के रूप में आप देखिए, एग्जाम्पल के रूप में CH3COCl, तो इसका सामान्य नाम है एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड, ठीक है। और आईपीएससी नाम क्या हो जाएगा, दो कार्बन है, एथेनोइल, क्या हो जाएगा, एथेनोइल, और क्लोरीन है तो क्लोराइड, एथेनोइल क्लोराइड, ये इसका आईपीएससी नाम हो गया। HCOCl, देखिए इसमें एक कार्बन है, ये सामान्य नाम इसका मेथिल क्लोराइड, और आईपीएससी नाम क्या हो जाएगा, मेथेनोइल, मेथेनोइल क्लोराइड, मेथेनोइल क्लोराइड। CH3COBr, अब देखिए केवल हाइड्रोजन चेंज हुआ है, तो जो हैलाइड था वहां क्या कर देंगे, ब्रोमाइड, एथेनोइल ब्रोमाइड, एथेनोइल ब्रोमाइड। और देख लीजिए एग्जाम्पल CH3CH2COCl, इसमें तीन कार्बन है, ये भी टर्मिनल ग्रुप है, ये आपका क्या है, टर्मिनल ग्रुप है, टर्मिनल ग्रुप, ये क्या है, टर्मिनल ग्रुप है। अब आपको करना क्या है कि तीन कार्बन है, तो तीन कार्बन के लिए प्रोपेन की हटा के वही क्लोराइड जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइल क्लोराइड, प्रोपेनोइल क्लोराइड। चलिए आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो इसका एक्सरसाइज कर लीजिए। आपको हम एक्सरसाइज दे देते हैं। चलिए एक्सरसाइज लिखिए। एक्सरसाइज पहला HCOCl, दूसरा HCOBr, तीसरा HCOI, चौथा CH3COCl, पांचवा CH3COBr, छठवां CH3COI, सातवां CH3CH2COCl, आठवां CH3CH2COBr, नौवां CH3CH2COI, दसवां CH3CHClCOCl, 11 CH3CH2COCl, 12 CH3CH और 13 CH3CHCOCl, 14 CH3COCl, 15 CH3CHBrCOI। ये 15 एक्सरसाइज है, 15 एक्सरसाइज, इसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। एक्सरसाइज जरूर करिएगा, क्योंकि एक्सरसाइज जितना ज्यादा करेंगे आपकी जो कमी है, जो आपका सस्पेंस है, जो आपका शंका है,
वो समाधान हो जाएगा, वो दूर हो जाएगा। आपकी जो कमी, प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे तो प्रैक्टिस करने से आपकी जो कमी है वो दूर हो जाएगी। और जो भी दिक्कत आती है आपको, आप पूछ सकते हैं, उसको कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो, अधिक जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए। लेकिन ये एक्सरसाइज जरूर करिए। अगर आप एक्सरसाइज करते रहेंगे तो आपको कभी भूलेगा नहीं। जितना हो सके ये, इसके अलावा आप बुक से करिए। इसके अलावा आप जो भी मिले बुक्स, चाहे जो बुक्स मिले, सब बुक्स का एक्सरसाइज आप लोग कंप्लीट करिए। जितनी भी बुक आपके पास हो सब एक्सरसाइज कर डालिए, और जो भी समस्या हो उसको आप पूछिए। चलिए अब हम आपको साइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में बताते हैं। देखिए साइक्लिक कंपाउंड्स, एक दो एग्जाम्पल देख लीजिए, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो इसमें जो ये वाला कार्बन, इसको हम लोग कंसीडर नहीं करते। जो साइकिल के बाहर है क्रियात्मक समूह वाला कार्बन, उसको हम नहीं जोड़ेंगे। तो साइकिल बन रहा है, साइक्लो लगा लेंगे, और 3 कार्बन है, प्रोपेनोइल क्लोराइड, प्रोपेनोइल क्लोराइड। आप इसको बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा, ये वाला कार्बन साइकिल में कंसीडर नहीं करेंगे। तो साइक्लोप्रोपेनोइल क्लोराइड, ऐसे COBr, ये हो जाएगा साइक्लोप्रोपेनोइल ब्रोमाइड, साइक्लोप्रोपेनोइल ब्रोमाइड। ऐसे मान लीजिए 4 कार्बन का आ जाए या 5 कार्बन का आ जाए। चलिए 6 कार्बन का देख लेते हैं। तो इसके लिए साइक्लो बन रहा, क्या लगाएंगे, साइक्लो और हेक्सेनोइल, हेक्सेनोइल क्लोराइड, हेक्सेनोइल क्लोराइड। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही ईजी है। अब इसका भी एक्सरसाइज आप लोग कर लीजिए। इसका एक्सरसाइज हम दे रहे हैं। देखिए नोट कर लीजिए इसका एक्सरसाइज पहला COCl, दूसरा COBr, तीसरा COI, चौथा COCl, पांचवा COBr, छठवां COI, सातवां COCl, आठवां COBr, नौवां COCl, 10वां COBr। देखिए इस तरीके से ये साइक्लिक कंपाउंड्स की जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गई, और आप लोग इसको कर लीजिएगा। इसके बाद अब हम आपको बताने जा रहे हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्किल एसिड हैलाइड्स, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसिड हैलाइड। देखिए इसी में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसिड हैलाइड, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसिड हैलाइड। चलिए एसिड हैलाइड का ग्राफ देखते हैं। ऐसे ये केवल देखिए क्रियात्मक समूह आपको दिखाई पड़ेगा। क्या दिखाई पड़ेगा? केवल क्रियात्मक समूह। देखिए COCl दिखाई पड़ रहा है। आप जानते हैं इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? RCOX। तो इस जो X है वो क्या है? हैलोजन। हैलोजन में क्या है? क्लोरीन। तो इसमें देख लीजिए क्लोरीन है, और R क्या है? इनकी ग्रुप है मेथिल
तो ये हो जाएगा एक कार्बन ये और ये दो हो गया, तो हो जाएगा एथेनोइल। क्या हो जाएगा? एथेनोइल, एथेनोइल क्लोराइड। अगर मान लीजिए दो कार्बन आ जाए यहाँ पर, तो देखिए एक तो ये यहाँ पर क्रियात्मक समूह वाला एक कार्बन और दो इसमें 1 2 3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनोइल क्लोराइड। क्या नाम हो जाएगा? प्रोपेनोइल क्लोराइड। अब देखिए ये आ गया इस तरीके से बीच में, तो हमने कहा था ये क्या है? टर्मिनल ग्रुप है। ये क्या है? टर्मिनल ग्रुप है। ये क्रियात्मक समूह जो है हमेशा किनारे पर आता है और जहां से जुड़ता है वहीं से काउंटिंग शुरू हो जाती है, नंबरिंग 1 2 3। तो ये क्या हो गया? साइड चेन 2 मेथिल, उसके बाद प्रोपेनोइल क्लोराइड, प्रोपेनोइल क्लोराइड। चलिए ये भी कंप्लीट हो गया। अब इसका भी एक्सरसाइज आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। इसका एक्सरसाइज हम दे रहे हैं। पहला CuCl, दूसरा CuBr, तीसरा CuI, चौथा CuCl, पांचवा CuBr, छठवां CuI, सातवां CuCl, आठवां CuBr, नौवां CuI, 10वां CuCl। ये 10 एक्सरसाइज आपका ग्राफ का है। ये एक्सरसाइज आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। अब हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसका दूसरा कंपाउंड बताएंगे, एसिड एमाइड। ये तो एसिड हैलाइडो का नामकरण था। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे एसिड एमाइडो का नामकरण।